भैया हम लोग पढ़े थे जब ना ग्लैंड के बारे में, तो ग्लैंड क्या कर रहा था कि जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड है या फिर दूसरा क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या था, हार्मोन्स को सेक्रीट करना। और भैया ये हार्मोन्स क्या करता है, हार्मोन्स करता है ये एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करेगा, जो कि मैसेज पहुंचाने का काम करता है, यही ना। और दूसरा जो इंजाइम्स है, इसका काम क्या है, इंजाइम्स का काम है कि कहीं पे कैटेलिस्ट का काम करना। जैसे कि कहीं रिएक्शन हो रहा है हमारे बॉडी में, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन में इंजाइम्स क्या करेगा, उसको कैटेलिस्ट का काम करेगा। अगर मान लो इंजाइम्स ज्यादा है तो क्या ज्यादा फास्ट इंजाइम्स करेगा, अगर कम है तो ये स्लो करेगा। लेकिन हार्मोन्स में ऐसा नहीं है। अगर हार्मोन्स कहीं ज्यादा और कम हो गया तो क्या होगा, आपके अंदर कोई डिजीज हो जाएगा, कोई डिसऑर्डर हो जाएगा। चलिए चलते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। पहला तो डिफरेंस ये हो गया कि जो हार्मोन्स है एक जगह बना, मान लीजिए ये प्रोड्यूस कहाँ हुआ, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस हुआ। अब क्या हुआ, क्या वहीं वो एक्ट करेगा? नहीं, वहां पे एक्ट नहीं करके वो सीधा ब्लड के पास आएगा, ब्लड क्या करेगा, किसी ऑर्गन तक ले जाएगा, तब वो कहीं जाके काम करेगा। लेकिन दूसरा इंजाइम्स की बात करें तो इंजाइम्स क्या करता है कि वहां भी काम कर सकता है और वहां से दूसरे जगह जाके भी काम कर सकता है। जैसे क्या कि हमारे पेंक्रियाज लीवर में जो हार्मोन्स जो इंजाइम्स बनते हैं, वहां से चल के वो कहाँ आते हैं, हमारे ड्यूडिनम में आते हैं, ड्यूडिनम से फिर हमारे स्टोमक में आते हैं, तब वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा कि दे आर प्रोड्यूस एट वन साइट, ये एक जगह पे बना, फिर क्या हुआ, दूसरे जगह गया, किसके थ्रो, ब्लड के थ्रो या दूसरी जगह जाता है। तो इसका काम भैया क्या कंप्लीट हो गया कि एक जगह बना और दूसरे जगह चला गया। लेकिन इंजाइम्स का काम क्या है कि दे में एक्ट एंड, जहां पे ये बना वहां भी काम कर सकता है और प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन क्या ये दूसरे जगह भी जा सकता है, वहां भी एक्शन कर सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। हार्मोन्स का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, इसका कम होगा मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन इंजाइम्स का जो है ये हाई होता है मॉलिक्यूलर वेट। तीसरा पॉइंट है कि हार्मोन्स में नॉट बी में बी स्टेरॉयड प्रोटीन पेप्टाइड डेरिवेटिव्स। मतलब ये है कि हार्मोन्स जो बना हुआ है वह किससे बना हो सकता है, स्टेरॉयड से बना हो सकता है, प्रोटीन का बना हो सकता है, पेप्टाइड का बना हो सकता है, या फिर एमिनो एसिड का ही बना हो सकता है। तो हार्मोन्स भैया स्टेरॉयड, प्रोटीन, पेप्टाइड, एमिनो एसिड इन सबसे बनता है। लेकिन इंजाइम्स जो बनेगा सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है, सिंपल प्रोटीन से बना हुआ रहता है। तो वही दिया है कि इंजाइम्स आर सिंपल प्रोटीन, किसका बना है, सिर्फ एक सिंपल प्रोटीन का बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर यूज्ड अप इन देयर एक्शन। इसको हम लोग किसमें काम करते हैं, कहीं पे मान लीजिए कि आप अभी बताया पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या हार्मोन सेक्रेट किया, मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट किया, ये भी फिर हमारा थायराइड ग्लैंड है, उन्होंने क्या थायरोक्सिन रिलीज किया। तो भैया ये थायरोक्सिन रिलीज क्या क्यों किया, ताकि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलते रहे। तो वो क्या कर रहा है कि किसी न किसी काम में ला रहा है। तो ये जो हार्मोन्स है क्या करता है, ये कहीं किसी बॉडी ऑर्गन पे, किसी टारगेट ऑर्गन पे वहां जाके ये स्पेसिफिक काम करता है, स्पेसिफिक मैसेज देता है। वही अगर इंजाइम्स की बात करते ये क्या करता है, दे नॉट यूज्ड अप इन देयर एक्शन। लेकिन इसको हम लोग किसी मैसेंजर के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि इंजाइम्स क्या काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, और हार्मोन से क्या करता है, ये मैसेंजर का काम करता है। सिंपल वही पहले ही खत्म हो गया था। ये क्या, तो ये पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर इफेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन। क्या है, ये लो कंसंट्रेशन इफेक्टिव है, देर एक्सेस और डिफिशियंसी। अगर ज्यादा भी होता है और कम भी होता है तब क्या हो सकता है, आपको डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे क्या कि थायराइड, अगर थायरोक्सिन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो क्या हो जाए, आपको गैस्ट्रिक डिजीज हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है तो आप ज्यादा लंबे हो जाएंगे, अगर कम निकल रहा है तो क्या हो जाएंगे, थोड़ा छोटे हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये किसका दिक्कत था कि अगर हार्मोन्स में ज्यादा और कम होता है तो दिक्कत है। लेकिन यहाँ देखो इंजाइम्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
अगर इंजाइम्स का कम और ज्यादा होता है तो अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा कि आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, रिएक्शन है, वो ज्यादा फास्ट होगा। अगर कम है तो क्या वो थोड़ा स्लो होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है कि दे हैव एक्ट क्विकली और स्लोली। हार्मोन्स जो है ये तुरंत भी काम कर सकता है और ये बहुत स्लो भी काम कर सकता है। लेकिन एंजाइम से क्या है कि ये कभी भी हाई काम नहीं, बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, बहुत स्पीड से काम नहीं करेगा, ये क्या स्लोली काम करता है। लास्ट है कि हार्मोन्स जो है ये इरिवर्सिबल है, मतलब इसको बदल नहीं सकते हैं। हार्मोन्स जो एक बार रिलीज हो गया उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो इंजाइम्स है ये क्या है इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि बदलते रहता है, इसको हम लोग बदल सकते हैं। तो ओवरऑल क्या समझ में आया कि हार्मोन्स जो है ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, और जो हमारा इंजाइम्स इसका काम क्या है, ये एक कैटेलिस्ट की तरह काम करेगा। हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर है, ये क्या है कैटेलिस्ट है। भैया अगर आपका हार्मोन्स मान लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड कोई भी ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करता है तो वह आपके लिए क्या हानिकारक है, आपको कोई डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन इंजाइम्स अगर ज्यादा या कम होता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट क्या ज्यादा होता है और इसका हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और इंजाइम का ज्यादा होता है।